आवाज के दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं भरत और केके के संवाद चालू कर रहा था, उसी समय ही मैं काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे लगता है कि आवाज़ के दुनिया के दोस्तों इसमें थोड़ा 2-3 एपिसोड चलेंगे ये, क्योंकि संवाद बहुत ही संवेदनशील है। तो आप सब सुनिएगा। जब मंथरा ने आकर के केकई को बताया कि भरत इस समय बहुत आवेश में है, गुस्से में है, और जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही आपसे मिलने आएंगे, आप रानी चिंता न करें। इधर में सैन्य कक्ष में बैठा भरत अपने आप को कोस रहा है कि जिस समय ये सब हुआ मैं यहाँ क्यों नहीं था। अंदर में उसका द्वंद्व युद्ध चल रहा था। फिर उसने सोचा क्यों न मैं मेरे खास जो अंग रक्षक है उसको बुलाऊं। जो विश्वासी अंग रक्षक था उसको उन्होंने कहा कि उनको आप बुला के लाइए। विश्वासी अंग रक्षक उनके सैन्य कक्ष में आया और सबको उसने बाहर निकाल दिया। सैन्य कक्ष में जब खाली हो गया तो विश्वासी अंग रक्षक साहब उसने कहा कहिए राजकुमार क्या बात है। बोल देखो अंगरक्षक, मैं तुमसे जो चीज पूछना चाहता हूं, मुझे कोई भी किंतु परंतु नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ ठीक से बताना, जो भी हुआ है क्योंकि तुम यहीं पे थे। अयोध्या में क्या क्या घटना हुई वो मुझे बताओ। उसने कैकेयी के जो वचन थे, जो उसने राजा दशरथ से कहा था, और राजा दशरथ उस वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने रानी को कहा कि तुम क्या कर रही हो, आज ये जो तुम वचन मांग रही हो तो इसके अंदर पूरा अयोध्या हिल जाएगा। मगर वो किसी तरीके से नहीं मानी और आखिर के अंदर उन्होंने क्या, उन्होंने राजा दशरथ ने राम को बुलाया और बुला के कहा कि राम, अयोध्या का राज अभिषेक मतलब राजा तुम्हें भरत को बनाना है और तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे। बोला फिर क्या हुआ अंगरक्षक। बोले उसके बाद में राजा का हुक्म था, राम वहाँ से बाहर आए, आके उसने पहले अपनी माता श्री कौशल्या के पास गए, उनको बताया कि पिता श्री का ये आदेश है। फिर वो आए कैकेयी के पास में, उससे उसने कहा कि छोटी माँ, ये पिता श्री का आदेश है और मुझे वनवास जाना पड़ेगा। आप अच्छा है भरत को आप इतला कर दो कि वो यहाँ आ जाए और जब तक मैं नहीं रहूँ तब तक वो यहाँ संभाले। और जब तब तक कैकेयी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, राम की तरफ। राम बहुत ही सदाचारी थे, उन्होंने इस चीज़ का कोई विचार नहीं किया। इतना क्या कि वो बाहर जब निकले तो वहाँ सीता खड़ी थी। सीता को पहले सीता खड़ी थी, सीता को क्या कहा। बोले उन्होंने जब कहा कि सीता, पिता श्री का आदेश है, मुझे 14 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। उस समय सीता ने उनसे एक ही बात कही कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप जहां वहां मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले सीता देखो वो वनवास है, जंगल है, जंगली जानवर है, तुम कहाँ मेरे साथ भटकोगी। कोई सवारी में मतलब कि इसको कोई सवारी में ले नहीं सकता, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। बोले जो भी है, जब आप जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं आपकी अर्धांगिनी क्यों बनी हूं। और ये जो बंधन हम लोगों का 7 जन्मों का है। उसकी बातों से सुन करके राम विवश हो गया। उसने कहा ठीक है तू चल। तब तक देखा कि लक्ष्मण ने सारी बातें सुन ली थी। उसने आगे कहा कि
भ्राताश्री राम, अगर भाभी और राम अगर यहाँ नहीं रहेंगे अयोध्या में, तो मेरा अयोध्या में रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने कहा कि अरे लक्ष्मण, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ पर 3 रानियों को कौन देखेगा? केकई को कौन देखेगा? तेरी माँ को कौन देखेगा? ज्येष्ठ रानी जो है कौशल्या, उनको कौन देखेगा? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि आपके जहाँ जहाँ पैरों में छाले पड़ेंगे उसका इलाज ही मुझे ही करना है, और माता श्री के अगर कुछ होगा तो भी मैं ही देखूंगा, इसलिए मुझे आपसे कहना है कि मैं आपके साथ चलूंगा। उनके तर्क सुन करके राम विवश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है चलो। जब वो वहां से बोले, जब निकलने के बाद में वो वशिष्ठ जो थे उनको आज्ञा, वशिष्ठ का आज्ञा लेकर के वो महल से बाहर निकल गए। बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद में राजा दशरथ अपने सैन्य कक्ष से बाहर नहीं आए, और एक रात वो तड़पते तड़पते उनकी मृत्यु हो गई। बोले उनकी मृत्यु, उनके पास में कोई नहीं था। बोले कौन होता बताइए आप? राम लक्ष्मण वन में चले गए, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, उनके पास कोई नहीं था। अच्छा, एक चीज मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर दशरथ राम राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत कहते कहते मर गए। उनको एक शराब मिला था। वो शराब ये था कि राजा जो दशरथ थे वो शब्द वेदी बाण चलाते थे। शब्द वेदी बाण का मतलब ये होता है, कहीं शब्द होता है, कोई जानवर कोई पानी पी रहा है नदी में, तो उस शब्द को सुन करके वो बाण चलाते थे और ठीक उसी की जगह जाके लगता था। तो उसमें क्या हुआ कि जब श्रवण अपनी माता पिता को लेकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए जब निकला, तो एक जंगल में जब वो रुका तो माँ ने और पिता ने कहा कि बेटा श्रवण, मुझे प्यास लगी है। वो बोले ठीक है पिताजी, आप, मैं दोनों को आपको ये रख दो, एक कावड़ में वो दोनों को ले कर, एक में उसको एक उसको वहाँ रख करके वो बोला पिताजी माताजी आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। तो एक नदी के पास में वो गया, जाके वो जो कमंडल था उसमें वो पानी भर रहा था, और उसी समय राजा दशरथ शिकार करने निकले थे। वहाँ पे जो गुड़गुड़ की जब आवाज़ हुई, जब कमंडल में पानी जा रहा था, गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही थी, दशरथ ने देखा कोई जानवर है जो यहाँ पर आसपास में है, तो उसी शब्द के ऊपर उसने बाण चलाया और वो बाण जाकर सीधा लक्ष्मण के श्रवण के लग गया। श्रवण के जब लगा तो जब आवाज आई हे राम, उसने जब हे राम का तो सुनते ही उसने कहा ये तो किसी इंसान की आवाज है। वो सीधा वहां गया, देखा केवल श्रवण मूर्छित पड़ा हुआ। उसने कहा कि आप कौन है? बोले मैं राजा दशरथ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोला कि एक काम करो, देखो मेरे पास में मेरे माता पिता हैं, वहां मुझे ले चलो। जब वहां जब लेके पहुंचा तो माता पिता ने देखा कि श्रवण की आवाज नहीं आ रही है। तो उस समय श्रवण के बाप ने एक शराब दिया था दशरथ को कि जिस तरह आज मैं बिना बेटे को देखे मरा हूं, उसी तरह के एक टाइम ऐसा आएगा कि तू भी बिना बच्चों के देखे मरेगा। ये वो शराब था। इसीलिए वो जब सैनिक से निकला नहीं और लास्ट में जब वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो मर गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि बोला अंगरक्षक, जब सब ये चीज हुई तो अयोध्या के
जो प्रजा थी उन्होंने विद्रोह नहीं किया। बोले नहीं साहब, ये चीज़ की खबर किसी को लगी नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी ये सारी की सारी महल में हो रही थी, बाहर में किसी को भी पता नहीं है इस चीज़ का। बोले अच्छा ठीक है तुम जाओ। वो जब चला गया, जाने के बाद में वो एकांत में वो सोचने लगा कि रानी कौशल्या जो बोल रही थी कि होनी होके रहती है, लेकिन होनी करने वाला मुझे पता चल गया कौन था। काफी देर सोचता रहा, रात निकल गई। सुबह उसे अंगरक्षक को कहा कि तुम जाके छोटी रानी को कह देना कि भरत आपसे मिलना चाहता है। हुक्म की तामील हुई। अंगरक्षक गया, जाके उसने रानी कैकेयी से कहा कि रानी राजकुमार भरत आपसे मिलना चाहते हैं। वो तो खुशी के मारे एकदम पागल। बोले बहुत अच्छी बात है, जल्दी उनको लेकर के आओ। कहाँ रहे? बोले वो आ रहे हैं आपके पास। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि रानी कैकेयी सामने बैठी हुई थी। उसने उसकी तरफ नजर में नहीं उठाई, खाली उनके चरणों को देख रहा था। देखने के बाद में अपना मुंह घुमा लिया। बोले रानी कैकेयी, बोली तुम बोल रहे हो? तुम भरत बोल रही हो बात? बोले इस समय मैं रानी कैकेयी से बात करना चाहता हूं। बोले तू मेरा बेटा है, मैंने तूने पाल पोस के तब बड़ा किया है, और तू आज मुझे संबोधन कर रहा है रानी कैकेयी के नाम से। बोले ये भी एक होनी है। बोल होनी है? होनी क्या होती है? बोले आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि होनी क्या होती है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, उसका आप मुझे सही सही जवाब दीजिएगा। आपने पिताश्री को कहा, बोले तुम मुंह तो इधर कर, मेरे आंखों से आंखें मिला, ताकि मेरी आंखें जो तरस है तेरे के चेहरे देखने के लिए, कम से कम वो तो तरस दो। बोले रानी कैकेयी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। बोले पूछ। बोले आपने दशरथ से ये कहा कि अयोध्या का राजा भरत बनेगा, उसका राज अभिषेक होना चाहिए। बोले हाँ मैंने कहा था। बोले आपने कहा था क्यों? बोले हर माँ की इच्छा होती है उसका बेटा राजा बने, बस यही मेरा एक लालच था और कुछ नहीं। अगर उस जगह मैंने अगर ये सोचा तो क्या गलत किया? बिना मुंह घुमाए भरत ने कहा कि रानी कैकेयी, 4 भाइयों के अंदर सबसे ज्यादा आप किसको प्यार करती हो? बोले सबसे ज्यादा प्यार तो मैं राम को करती हूँ। बोले जब आप राम को करती तो उसमें भेदभाव आपने कैसे लाई? अगर राम को सबसे ज्यादा प्यार करती हो तो आपने भरत को क्यों चुना? क्यों आपने दशरथ को कहा कि मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा, जबकि कैकेयी के पास में कोई जवाब नहीं था? अब दूसरा मेरा सवाल सुनने के लिए तैयार हो जाइए रानी कैकेयी। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसका आगे का प्रसंग मैं आपको कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।